ओम प्रकाश जी ने अपनी बेटी मेघना की शादी एक अच्छे संभ्रांत परिवार में की है। हालांकि लड़के वाले उनसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिसकी वजह से शादी के वक्त लड़के वालों के दखल देने से ओम प्रकाश जी का बजट गड़बड़ा गया था। फिर भी बेटी की खुशी की खातिर ये सोचकर उनकी सब बातें मान ली। कुछ दिनों में उन्हें लगने लगा कि मेघना का स्वभाव काफ़ी बदल गया है। पहले वो जहाँ खुद लेन देन का विरोध करती थी, आजकल वो ही इसकी पक्षधर हो गई है। अभी जब वो यहाँ आई थी, तो मैं उसकी ससुराल में उसके साथ भेजने के लिए कुछ मिठाई लेकर आया। वो देखते ही बोली, अरे पापा, आप ये मिठाई क्यों लाए हो? वहाँ मिठाई कोई नहीं खाता है। एक काम कीजिए, आप काजू बादाम ला दीजिए, खराब भी नहीं होंगे और अच्छे भी लगेंगे। और मम्मी, आप ये कैसी साड़ी लाई हो? मेरी सास ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती हैं। वो तो सिर्फ डिज़ाइनर साड़ी ही पहनती हैं। आप ऐसा कीजिए, उनके लिए एक नकद लिफाफा बना दीजिए। शादी के थोड़े ही दिनों बाद मेघना के सास ससुर की शादी की सालगिरह थी। उन सबको जाना था। सुबह-सुबह मेघना का फ़ोन आ गया था। मम्मी, वहाँ पर सब हाई प्रोफ़ाइल लोग आएँगे, तो आप सब लोग अच्छे कपड़े पहन कर आना और गिफ्ट कुछ गोल्ड में ले आना। यहाँ इतने रईस लोग आएँगे तो साधारण गिफ्ट अच्छा नहीं लगेगा। ओम प्रकाश जी को बुरा तो बहुत लगा, पर अपनी ही बेटी ऐसा कह रही है, तो वो क्या कहते। शादी के बाद बेटी की पहली तीज आने वाली थी, तो उसके ससुराल भेजने के लिए मिठाई कपड़े वगैरह खरीदने की तैयारी में लगे हुए थे कि तभी अचानक से मेघना का मायके आना हुआ। वो आते ही बोली, ये क्या पापा, आप मेरे सास ससुर जी की सालगिरह पर इतना हल्का गिफ्ट लाए थे। सबके सामने मेरी इज्जत तो चली गई। बेटा, क्या 10,000 का गिफ्ट हल्का होता है? पापा, आप नहीं समझोगे। मेरी सास ने कहा है कि मायके जाकर तीज की तैयारी करवा दो। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये तेरी पहली तीज है, तो देख लेना कि इस बार भी वो हल्के गहने ना ले आएँ। यहाँ हमारे सारे रिश्तेदार देखते हैं। कुछ हमारी इज़्ज़त का भी ख़्याल रखें। वैसे भी मेरी जेठानी की पहली तीज पर चांदी के बर्तन, सोने के गहने, सबके लिए डिज़ाइनर कपड़े आए थे, तो आप भी ऐसे ही कर देना। ओम प्रकाश जी के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मेघना की शादी के वक्त उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पूंजी निकाल ली थी, जिससे उनका व्यापार थोड़ा कम चलने लगा था। छोटी बेटी नेहा की भी शादी करनी थी अगले 2 सालों में। और छोटा बेटा राघव भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के सपने देख रहा था। इसके लिए उन्हें अभी से ज़्यादा सेविंग करनी शुरू करनी पड़ेगी। मेघना कोई उनकी अकेली बच्ची तो है नहीं इस घर में, बाकी 2 और बच्चे भी तो हैं, उनका भविष्य भी तो देखना है, तो उनके बारे में भी सोचना है। ओम प्रकाश जी को अब मेघना का आना अखरने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो उसे प्यार नहीं करते, पर उसकी नित नई फरमाइशों से वो परेशान हो गए थे। इसलिए जब इस दीपावली पर मेघना का फ़ोन आया और उसने एक और फरमाइश की, पापा, दिवाली पर मेरे लिए एक डायमंड रिंग बनवा देना। वो मेरे पास नहीं है। ओम प्रकाश जी ने फ़ोन पर ही जवाब दिया, देखो बेटा, तुम भले ही बड़े घर की बहू बन गई हो, पर बेटी तो इसी घर की हो, तो हमारे घर के हिसाब से हमें जो समझ में आएगा, वो हम भेज देंगे। बेटियां तो माता पिता को संभाल लेती हैं, भाई बहन का सहारा बनती हैं। और यहाँ तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम्हारे 2 छोटे भाई-बहन भी हैं। तुम उनका हाल-चाल कभी भी नहीं पूछती हो। तुम्हें अपने घर का लेन-देन अपने घर तक ही सीमित रखना चाहिए। भले ही ओम प्रकाश जी की ये बात मेघना को बुरी लगी हो, लेकिन अपनी और ज़िम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें ये बात साफ-साफ कहना ज़रूरी था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी के घर की बहू बन जाने के बाद भी बेटियों को अपने मायके को सिर्फ उपहार लेने के लिए नहीं याद रखना चाहिए, बल्कि वो इस घर की बेटी है ये भी याद रखना चाहिए। तभी रिश्तों में आजीवन मिठास बनी रहती है। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।